नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम चाहते हैं कि कोई गुरु, महापुरुष, ईश्वर हम पर कृपा कर दे, हम उनके कृपा पात्र बन जाएं। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम इस बात पर विचार नहीं करते कि कोई भी दिव्य आत्मा हमारे पीछे ऐसे ही क्यों अपनी शक्ति नियोजित करेगी। क्या किसी धन के लोभ में, क्या किसी प्रसाद के लोभ में, क्या थोड़ा बहुत आप उनके पैर दबा देंगे, थोड़ी सेवा कर देंगे, इस लोभ में आपको कृपा दे देंगे, इस लोभ में आपको आशीर्वाद दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देवात्माएं, ऋषि स्तर की आत्माएं, महान आत्माएं ऐसे लोगों से अपना संपर्क स्थापित करती है, ऐसे लोगों को कुछ देती है जहां उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को अगर हम कुछ दें तो ये समाज को कुछ दे पाएगा, राष्ट्र को कुछ दे पाएगा, इस विश्व को कुछ दे पाएगा। ऐसे ही बस हम भीख मांगने लगें और कोई हमारी मनोकामना पूरी कर दे तो इतना सस्ता सौदा होता नहीं है। वो देखते हैं, वो देखते हैं कि आपकी पात्रता कितनी है, आप में चाह कितनी है, आपकी कामना कैसी है, आपका उद्देश्य कैसा है, आपके भीतर शुद्धता का स्तर कैसा है। सिर्फ हाथ जोड़ने, पैर पड़ने, कोई कर्म कांड कर दें और लग जाएं हम आशीर्वाद मांगने तो संभव नहीं है। हमसे ज्यादा समझदार वो देने वाला है। आप भी अगर कहीं अपनी राशि का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखते हैं ना कि जमीन कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, पॉलिसी कैसी है, शेयर कैसे हैं। ऐसे ही तो नहीं इन्वेस्ट कर देते ना। वैसे ही अगर कोई ऋषि स्तर की सत्ता आपके अंदर कुछ अपना निवेश करना चाहे, आपको अगर आगे बढ़ाना चाहे, आपको अपनी कृपा में से कुछ देना चाहे, अपने तप की शक्ति अगर देना चाहे, तो वो देखेगी कि आपका स्तर कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, और आप इन चीजों को मिलने के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे। किसी गलत व्यक्ति को कुछ भी शक्ति दे देना, कोई भी कृपा दे देना, कोई भी आशीर्वाद दे देना, तो एक घातक कदम हो सकता है, भस्मासुर वाला कदम हो सकता है। तो इसलिए अगर हम जैसे देखते हैं ना कि कोई महात्मा जी ने बोल दिए कि अरे बस वो खा लो, वो पी लो, ऐसा कर लो और तुम्हारे कृपा आने लगेगी, आशीर्वाद बरसने लगेंगे, तो इन अंधविश्वासों में मत पड़िए। अगर इतनी सस्ती कृपा होती कि खाने पीने और छोटी सी एक दो चीज टोटके कर लेने से कृपा आने लगती, तो पूरे देश भर में कृपा बरस गई होती, भारत विश्व गुरु बन गया होता, फिर से सोने की चिड़िया हो गया होता। नहीं, इसमें आपका पुरुषार्थ, आपके एक्शंस काम करेंगे, आपका कर्म काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बहुत कम प्रयास से मिल जाए, तो इसका कारण है कि उसके पूर्व के कर्म ऐसे हैं कि उसे बहुत कम प्रयास में अधिकतम मिल रहा है, और किसी को अधिकतम प्रयास में कुछ न्यूनतम मिल सकता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि भाई उस पर कृपा की कमी है, उससे भगवान नाराज है। नहीं, उसके कर्म में कहीं ना कहीं बाधा है। करते जाएगा अच्छे कर्म और ठीक हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे जैसे हम अपने भीतर सुधार करते जाएंगे, अपने कर्मों को ठीक करते जाएंगे, तो इस सूक्ष्म जगत में मौजूद सत्ताएं बिना मांगे ही हमें सब कुछ देने लगेगी। उनसे मांगना थोड़ी पड़ेगा, उन्हें बताना थोड़ी पड़ेगा। आप जिस लायक होंगे, जिस चीज के आप पात्र होंगे, वो आपको मिल ही जाएगा। ये सिद्धांत है। आप पात्र बनिए। जहां गड्ढे होते हैं ना, पानी उस ओर बह ही जाता है, गड्ढों को पानी को नहीं बुलाना पड़ता है। तो वैसे ही आप पात्र बन जाएंगे, तो आपके भीतर कृपा, आशीर्वाद, वरदान अपने आप उतरने लगेंगे। आप प्रयास मत कीजिए, आप तो बस अपने आप को ठीक करने का प्रयास करिए, अपने उद्देश्यों को ऊंचा उठाने का प्रयास कीजिए। आप तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझ के उसे अपने जीवन में उतारिए। आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक पक्ष को समझिए। अंधविश्वासों पे मत पड़िए। धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, धर्म कर्म में रुचि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पे अंधविश्वास और पाखंड से बचना, उलझ मत जाना। शॉर्टकट कहीं नहीं होता। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को वैसा बनाना कि आपको कोई देव स्तर की सत्ता कुछ दे सके, लायक बनना। लायक बनने के बाद मांगना नहीं पड़ेगा, मिलता जाएगा, मिलता ही रहा है। जिसे भी मिला है पात्रता के अनुसार मिला है, और आगे भी मिलेगा तो पात्रता के अनुसार ही मिलेगा।
तो पात्रता के लिए आपके कर्म मन से, वचन से, वाणी से, हर जगह से आपके कर्म ठीक होने चाहिए। आपके भीतर उतनी शुद्धता होनी चाहिए, आपका मन निश्चल होना चाहिए, आपके भीतर विकार नहीं होने चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिए कि कैसे आपके भीतर कृपा नहीं उतरती और कैसे आपके काम बनते 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 चले जाते हैं। अपने आप को ठीक करिए, सब कुछ ठीक होने लगेगा। भिखारी नहीं बनना है हमें, पात्र बनना है। पात्र बनेंगे तो चीजें मिलती ही चली जाएंगी। यही सिद्धांत है, यही अध्यात्म का सूत्र है। इस सूत्र को समझ गए तो पूरा अध्यात्म आपके भीतर उतर गया।